और बात कर लेते हैं जमशेदपुर की, जहां नवे आरोपी होटल अल्कोर मामले में राजू भालोटिया की जमानत याचिका पर आज फैसला आ सकता है। जी हां, जिला जज की अदालत में आज इस पर फैसला आ सकता है। कल इस मामले की सुनवाई हुई थी, लेकिन सुनवाई के बाद जिला जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब आज इस पर फैसला आ सकता है। जिला जज की अदालत इस पर फैसला सुना सकती है। होटल अल्कोर मामला बताएं आपको, जिस तरह से लॉकडाउन के वक्त ये होटल खोलने और न सिर्फ खोलने बल्कि अनैतिक काम भी यहां पर चल रहे थे, इसका खुलासा किया था न्यूज़ 11 भारत ने। और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, होटल मालिक समेत। इनमें से 7 आरोपियों की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। एक महिला जिसे गिरफ्तार किया गया था उसे बेल मिली है, लेकिन नवा आरोपी जो है राजू भालोटिया, उसकी जमानत पर आज फैसला आ सकता है। नवा आरोपी राजू भालोटिया की जमानत याचिका पर जिला जज आज फैसला सुना सकते हैं। और कल ही इस पर सुनवाई हुई थी, कल सुनवाई पूरी कर ली गई थी, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज अब इस मामले में फैसला सुनाया जा सकता है। जमशेदपुर का होटल अल्कोर मामला, नवे आरोपी राजू भालोटिया की जमानत याचिका पर जिला जज की अदालत में आज फैसला आ सकता है। और इस वक्त हमारे साथ जमशेदपुर से सीधे जुड़ रही हैं सहयोगी अन्नी अमृता, उनके पास चलते हैं। अन्नी, देखिए, जिस तरह से होटल अल्कोर मामले का पूरा खुलासा किया था न्यूज़ 11 भारत ने और उसके बाद 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें 7 आरोपियों की तो पहले ही जमानत याचिका रद्द हो चुकी है। एक को बेल मिली है, वो भी महिला ने उसका जो ग्राउंड था कि वो बाहर से आई थी और फिर उसे पता नहीं था किस लिए लाया गया था, तो उस ग्राउंड पे उसे जमानत दी गई है। लेकिन एक जो राजू भालोटिया जिसने सबसे आखिर में बेल पिटीशन दायर की, आज उसकी जमानत पर फैसला आ सकता है। देखिए आरती, आपको याद होगा जब ये घटनाएं हो रही थी, जिस वक्त लड्डू मंगोतिया स्पॉट पर पकड़े गए थे, उस वक्त बात आई थी कि कुछ लोग भाग गए थे, उसमें एक राजू भालोटिया का नाम आ रहा था। बाद में उनको जोड़ा गया पूछताछ के बाद में उनको अंतिम रूप में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, अंत में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और एक जो महिला वहाँ बरामद हुई थी, उसको पीड़ित के तौर पर कोर्ट ने देखा है और उसको बेल दिया गया। हालांकि पुलिस ने उसको एक्यूज्ड बनाया है, आरोपी बनाया है, लेकिन कोर्ट में बेल पिटीशन के हियरिंग में उसको पीड़ित के तौर पर कोर्ट ने देखा और उस आधार पर बेल दिया गया। हालांकि कोर्ट ने ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और आगे जिस तरह से इसमें सबूत पेश होते जाएंगे उसी तरह से कार्रवाई जो है आगे बढ़ेगी। 6 आरोपियों की पहले ही जमानत याचिका खारिज हो गई थी। धनंजय सिंह जो मैनेजर थे, बाद में उनकी जमानत याचिका खारिज हुई। ऐश्वर्य जो महिला है उसकी जमानत मिल गई और अब बच गए राजू भालोटिया। अंत में इनकी बेल पिटीशन फाइल की गई है, तो संभवतः आज जिला जज फैसला सुनाएंगे। क्योंकि इसमें सुनवाई पूरी हो चुकी है, बहस हो चुकी है, तो आज सुना सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा आप जानती हैं आरती, पिछले 2 दिनों से कोर्ट डिस्टर्ब चल रहा है, हंगामा चल रहा है, अधिवक्ताओं का लगातार वो डिमांड कर रहे हैं बार भवन को खोलने की, तो इसको लेकर के कोर्ट के कामकाज बाधित है। लेकिन इसकी संभावना है कि संभवतः जिला जज जो है कुछ देर के बाद इस पर फैसला सुनाएंगे और फिर हम देखते हैं कि आखिर क्या कुछ फैसला इसमें आता है। और मैं बता दूं आरती कि इस मामले का सुपरविजन जो है एसएसपी को सौंप दिया गया है, डीआईजी के आदेश पर। वो खुद इस पूरे केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी आरती। बिल्कुल। और देखिए, ये राजू भालोटिया जिसने अगर देखें आप तो ये बहुत दावपेच चला गया, क्योंकि जब सबने एक साथ, बाकी आरोपियों ने जब एक साथ बेल पिटीशन दायर किया तो इसने बेल पिटीशन नहीं दाखिल किया। ये इंतजार करता रहा कि क्या बाकियों के हक में क्या फैसला आता है, उसके बाद ये बेल पिटीशन दायर किया जाएगा। और आखिर हुआ वही। जैसे ही आखिर वाला मामला आप देखें, धनंजय सिंह का और ऐश्वर्य का जो मामला आया, वो मामला जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद इधर से बेल पिटीशन दायर की गई और अब आज इस पर फैसला आना। तो यानी काफी इंतजार किया गया, सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत ये सारा काम किया जा रहा है। बिल्कुल आरती, देखिए जब भी कोई केस होता है और जब अनुसंधान चलता है तो जो जिसके अधिवक्ता होते हैं उसके आधार पर उसको बचाने का पूरा प्रयास करते हैं कि उनको बेल मिल जाए कम से कम। और पुलिस के अनुसंधान में जो कमियां होती हैं उनके आधार पर जो अधिवक्ता है अपनी रणनीति तैयार करते हैं। और इस मामले में चूंकि जो मुख्य आरोपी थे वो मालिक और जो अन्य लोग जो पकड़े गए थे वो गिरफ्तार हो चुके थे। बाद में पूछताछ के क्रम में ये बात आई थी कि
जो स्पॉट से भागने वालों में एक राजू भालोटिया का नाम आ रहा था, तो फिर उनको बाद में पकड़ा गया। अब उनके खिलाफ कितने सबूत इकट्ठा कर पाई पुलिस, ये भी देखने वाली बात होगी। उसी के आधार पर बेल की प्रक्रिया भी होती है। अगर बहुत पर्याप्त सबूत नहीं रहे होंगे तो जाहिर है कि उनको बेल मिलना आसान हो जाएगा। तो ये सब प्रक्रियाएं हैं आरती, सब कुछ सबूतों पर निर्भर करता है। जी आरती। शुक्रिया अन्नी तमाम जानकारी के लिए। तो इंतजार अब थोड़ा करना होगा कि आखिर जिला जज की अदालत क्या फैसला सुनाती है। क्या राजू भालूटिया को भी जमानत मिलती है या फिर बाकी जो आरोपी हैं उनकी तरह इनकी भी जमानत याचिका रद्द होती है। इंतजार करेंगे, थोड़ा इंतजार के बाद जब ये फैसला आएगा तो हम अपने दर्शकों को इससे अपडेट भी कराएंगे। बढ़ते आगे, जमशेदपुर अल्कोर होटल को सील जो किया गया था उसे खोलकर कर्मचारियों का वेतन देने का आदेश दिया गया है। जी हां, जिस तरह से मामला सामने आया था होटल अल्कोर का, उसके बाद वो होटल सील कर दिया गया था, लेकिन होटल सील होने से कई कर्मचारियों के वेतन रुक गए हैं और अब यह आदेश दिया है कुल्हान आयुक्त वीरेंद्र भूषण ने कि वो सील खोलकर कर्मचारियों के वेतन दिए जाए। कर्मचारियों को वेतन देने के बाद दोबारा इसे सील कर दिया जाएगा। दरअसल कई कंपनियों के कॉर्पोरेट कार्यालय इस होटल में हैं और इस वजह से 720 कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है।